हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और यह क्वेश्चन पेपर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर है। और आप सभी जानते हैं कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर में से कितने कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, और आप लोगों ने मैथ्स में भी देखा, इंग्लिश में भी देखा। तो चलिए इस पेपर को हम लोग सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है HSLC एग्जामिनेशन 2022 के लिए, डेट मीन्स 2021 के पेपर के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस पेपर को देखते हैं हम लोग। पहला देखिए MCQ क्वेश्चन है, 10 MCQ क्वेश्चन आते हैं। सो 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 बिकम्स BaSO4 प्लस NaCl। तो देखिए यह NaCl के साथ में जाके NaCl बन गया है और यह BaSO4 के जाके साथ में मिलकर BaSO4 बन गया है। मीन्स आयन एक्सचेंज हुआ है। तो जिसमें आयन एक्सचेंज होता है, यह आयन वहाँ चला गया या ये वाला आयन यहाँ चला आया। तो जब आयन एक्सचेंज होता है तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 का 2, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू बनाता है। कौन बनाता है ब्लू? बेस बनाता है। हम जानते हैं कि रेड लिटमस को ब्लू बी फॉर बेस, ब्लू बनाता है कौन? बेस। और बेस का pH वैल्यू क्या होता है? 7 से ज़्यादा। तो 7 से ज़्यादा कुछ भी रहेगा वही आंसर होगा। तो 7 से ज़्यादा क्या है? 9। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैच फायर ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर। इसमें से कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, क्या उसमें आग लग जाता है? कैच फायर मीन्स उसमें आग लग जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, सोडियम। क्योंकि सोडियम जो है काफ़ी रिएक्टिव मेटल है और रिएक्टिव मेटल होने के कारण यह कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या होता है? कैच फायर मीन्स आग लग जाता है। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे पूछता है कि विच मेटल केप्ट अंडर किरोसिन, इसमें से कौन सा मेटल है जिसे किरोसिन में रखा जाता है? तो याद होकर रखिएगा क्या होगा आंसर? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्यूटानेल इज ए कार्बन कंपाउंड विथ द फंक्शनल ग्रुप। देखिए ब्यूटानेल में यहाँ में Al जुड़ा हुआ है, Al। ब्यूटानेल मीन्स इसमें क्या प्लस हुआ है? Al। और Al किस में होता है? एल्डिहाइड में होता है। Al किस में होता है? एल्डिहाइड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्डिहाइड। क्योंकि ब्यूटानेल जो है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वह क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो आंसर क्या हो गया? बी, एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेचर। न्यूलैंड के समय में कितना? 56 एलिमेंट का खोज हुआ था, ठीक है। और बाद में फिर मेंडलीव के समय कितना हो गया था? 63 हो गया था। बट न्यूलैंड का समय कितना था? 56। सो राइट आंसर क्या हो गया? सी, 56। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, द एंजाइम डेट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़कर वह सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है? तो क्या होगा आंसर? एमाइलेज, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच एंजाइम प्रेजेंट इन सेलिवा। जो सेलिवा होता है हम लोग का, जो लार है, लार ग्रंथि, लार जो है उस लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो क्या होगा? एमाइलेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनेप्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट। जब ऑब्जेक्ट को F1 एंड 2F1 का मतलब समझिए C, F और C के बीच में जब रखते हैं तो इमेज क्या बनता है? बियॉन्ड C बनता है। बियॉन्ड C का मतलब बियॉन्ड 2F2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बियॉन्ड 2F2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बियॉन्ड 2F2। तो देखिए यह टेबल को याद कर लीजिएगा, यह आपके पेज नंबर 178
इंग्लिश मीडियम का बुक है जो 178 में मिल जाएगा। यह क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है और ये क्या है, इमेज का पोजीशन है, ठीक है। ओके, और साइज है और नेचर है। तो याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में रखते हैं तो इमेज बनता है कहाँ, फोकस में। ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी में तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस में, मीन्स F2 में। और जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग फोकस में, ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ हम लोग, फोकस में, तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी में। उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो इमेज फोकस में, ऑब्जेक्ट फोकस में तो इमेज इन्फिनिटी में। ओके, अच्छा, फिर याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट अगर रहेगा 2F1, 2F1 का मतलब C। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग C पर रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनता है, C पर बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग C पर रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनता है, C पर बनता है। तो C को यहाँ में 2F1 बोला जाता है लेंस में, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो होता है उसको 2F1 और जो राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं 2F2। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग C पर रखते हैं, डेट मीन्स 2F1 पर रखते हैं लेफ्ट साइड में, तो इमेज राइट साइड में बनता है 2F2 मीन्स C पर। जब ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रखते हैं, C मीन्स 2F1, ठीक है, लेफ्ट वाला जो C उसको 2F1 बोला जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखते हैं, मीन्स F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड C। बियॉन्ड C का मतलब बियॉन्ड 2F2, ठीक है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड C, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखें लेफ्ट में तो इमेज बनेगा कहाँ में, राइट में। और बियॉन्ड C, C को क्या बोला जाता है, राइट में 2F2, लेफ्ट में 2F1, राइट में 2F2। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब हम लोग F और O के बीच में रखते हैं, जो मिरर था उसमें क्या था, F और P था, मिरर में F और P था, जब वहां रखते हैं तो क्या होता है, इमेज बिहाइंड द मिरर बनता था और वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, तो क्या होगा, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उस साइड में ही इमेज बनेगा। मीन्स इमेज विल बी फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहता है तो इमेज भी कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा। और क्या बनेगा, एनलार्ज बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को C पर रखते हैं तो इमेज भी C पर बनता है और सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। और एक पोजीशन है, जो लास्ट वाला जो पोजीशन है बिटवीन F एंड O, इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज क्या बनता है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एनलार्ज बनता है। और ध्यान देने की बात है कि इसी केस में क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी केस में क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सब में रियल बनता है, बाकी सारा में क्या बनता है, रियल बनता है। सिर्फ एक ही पोजीशन है जहां में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, कहाँ में, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन F एंड O, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो ही बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सारा जगह क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला है, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला जो डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमीटर बोलते हैं। अगर बोलता है एग्जाम में कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाला डिवाइस का नाम क्या है, तो क्या होता है, वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मापता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक करंट को कौन मापता है, तो एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। इसमें से फूड चेन कौन बना रहा है, तो देखिए नंबर C होगा आंसर, ग्रास। ग्रास को कौन खाता है, गोट। और गोट को कौन खाते हैं, ह्यूमन। सो ग्रास, गोट, ह्यूमन, यह हो गया आपका राइट आंसर फूड चेन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ से सेक्शन B स्टार्ट हो गया। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो याद देखिए मार्बल का जो नेम होता है क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं मार्बल। सो मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट। मीन्स एसिड रिएक्शन करेगा किससे, बेस से, तो एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। मीन्स एसिड और बेस रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। जैसे एक रिएक्शन भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे एसिड हो गया आपका HCl प्लस एक बेस ले लेते हैं हम लोग NaOH
जब रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, यहाँ से Na और यहाँ Cl मिलके NaCl बन जाएगा, ठीक है। NaCl प्लस H और OH मिलके क्या बन जाएगा, H2O। तो क्या बन गया है, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। सो एसिड प्लस बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द नेम ऑफ मेटल मोस्ट डक्टाइल मेटल। राइट द नेम ऑफ मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड। इसका सिंबल क्या होता है, AU, हिंदी में बोलते हैं सोना, ठीक है। सोना जो है क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द नेम ऑफ वन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो गया, बेंजीन, ठीक है। कभी कभी पूछता है इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो अगर एग्जाम में आ गया बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, C6H6। तो हम लोग बनाएंगे इस तरह से, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और एक यहाँ 6 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। और यहाँ देखिएगा एक कार्बन का, इसमें बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट रूप से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। मान लीजिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ क्या होना पड़ेगा, हमें डबल बॉन्ड होगा। फिर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा। फिर सिंगल बॉन्ड है तो फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। मीन्स बेंजीन में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड तो एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। मीन्स अल्टरनेट रूप से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए यहाँ कार्बन है, कार्बन का 4 एंड होना चाहिए, तो 2 1 3 हुआ, तो एक यहाँ H लगा दीजिए, 4 हो गया। ये भी कार्बन का 3 है, 4 हो गया, 3 है यहाँ 4 हो गया। ये कार्बन का 1 2 3 है, यहाँ लगा देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे तो 4 हो जाएगा। 1 2 3 है, यहाँ लगा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका बेंजीन हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोटोप मीन्स समस्थानिक किसे कहते हैं। तो देखिए आइसोटोप का मतलब एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटॉम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। मीन्स एक ही तत्व का अलग अलग क्या होना चाहिए, एटॉम, परमाणु, जिसका परमाणु संख्या समान होता है, एटॉमिक नंबर समान होता है, ठीक है, परंतु परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। द रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एंड व्हाट इज इंडोथर्मिक, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब, इसमें हीट क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है और इंडोथर्मिक में हीट क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, मीन्स हीट एब्जॉर्ब होता है। तो एक्सोथर्मिक का आपका रिएक्शन हो जाएगा सपोज C+O2 CO2, C+O2 CO2 हो गया एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। और इंडोथर्मिक जिसमें हीट देना पड़ता है, जैसे मान लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे, क्या करेंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, यह ब्रेक होगा, ब्रेक हो क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिए तो ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यह हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल और यह हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टेक 1 ग्राम कॉपर पाउडर इन ए चाइना डिश एंड हीट, देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ कॉपर पाउडर, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन मैं 2021 का जो पेपर सोल्व कराया था आपका स्पेशल एग्जामिनेशन का, उसमें मैं बताया हूं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें अभी तक तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यह आपका पेज नंबर 12 का है, इंग्लिश मीडियम का बुक जो है पेज नंबर 12 में है, एक्टिविटी 1.11। यह 2016 में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था क्या कि जो कॉपर पाउडर जो बना उसका कौन सा कलर होगा, तो आंसर क्या हो गया, ब्लैक, ब्लैक कलर होगा।
जो कॉपर पाउडर जो हुआ वह क्या हो गया, ब्लैक कलर, मीन्स कॉपर जो ऑक्साइड बना वो क्या हो गया, ब्लैक कलर का। फिर इसमें रिएक्शन लिखना है, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा आपका कॉपर Cu प्लस O2, ठीक है, क्या बन गया, CuO। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द कलर ऑफ कॉपर पाउडर, तो क्या होगा आंसर, ब्लैक। कॉपर पाउडर जो बना, हाँ, कॉपर ऑक्साइड वो ब्लैक कलर का हुआ। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस O2 क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड CuO। अब इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, तो यहाँ O2 है तो यहाँ 2 दे देते हैं, तो O2 हो गया, और साथ साथ में क्या हो गया, कॉपर भी 2 हो गया, तो यहाँ कॉपर के बदले में 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हाट इज एल्केली, गिव एग्जाम्पल। एल्केली किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए एल्केली क्या होता है कि जितने जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको बोला जाता है एल्केली, ठीक है। मीन्स वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्केली, वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्केली, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एल्केली का एग्जाम्पल होगा जो जैसे NaOH, यह क्या है, एक बेस है, यह वाटर में डिजोल्व हो जाता है तो क्या हो गया, एल्केली हो गया। KOH यह भी क्या है, बेस है, यह भी वाटर में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, तभी क्या हो गया, एल्केली हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाई डू HCl एंड HNO3 आर सो एसिडिक कैरेक्टर इन aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। तो देखिए HCl एंड HNO3 क्या है, एसिड है, और इनके पास में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, इसलिए यह एक्वस सोल्यूशन में क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो यह H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, बट यह सोल्यूशन में अल्कोहल और ग्लूकोज H+ आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इनके पास में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता है। डेट इज वाई HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution, but compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाउ मर्करी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर सिनेबार, राइट विथ केमिकल इक्वेशन। मीन्स देखिए मर्करी का एक और होता है क्या, सिनेबार, ठीक है, HGS। तो हम लोग क्या करते हैं, HGS जो है इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको हीट करते हैं तो HgO बनता है, फिर दोबारा HgO को हीट करते हैं तब क्या मिलता है, Hg मिलता है। देखिए कैसे होता है, यह पेज नंबर 51 में है, इंग्लिश मीडियम का जो बुक है साइंस का, उसमें लिखा हुआ है, देखिए सिनेबार HGS इज एन ओर ऑफ मर्करी व्हेन इट इज हीटेड इन एयर। जब सिनेबार HGS को एयर में हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, HgO बनता है प्लस SO2 बनता है। फिर ये जो HgO है इसको फिर दोबारा हीट करते हैं तब Hg बनता है और O2 बनता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2017 का बोर्ड एग्जाम आया था, 2021 का ही बोर्ड एग्जाम आया है, और इस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर में आया है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सप्लेन एडिशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन in presence of catalyst such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbon. This is called addition reaction. Means unsaturated hydrocarbon में जब हाइड्रोजन प्लस होता है तो क्या होता है, वह अनसेचुरेटेड क्या बन जाता है, सेचुरेटेड बन जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो इसका एग्जांपल हो गया, देखिए अनसेचुरेटेड का मतलब हम लोग एल्किन भी ले सकते हैं और एल्काइन भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लेते हैं एल्किन। एल्किन मीन्स डबल बॉन्ड। तो देखिए यह क्या है, मिथ ईथ, 2 कार्बन है तो क्या हो गया, ये इथिन हो गया। और इथिन निकल कैटालिस्ट ओवर हाइड्रोजन में कराते हैं रिएक्शन, तो क्या होता है, यह डबल बॉन्ड, इसमें जब हाइड्रोजन प्लस होगा, इसमें हाइड्रोजन जब प्लस होगा तो यह डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और एक कार्बन का 4 हैंड, तो 1 2 3 4 सब मैच लगा दीजिए। ये भी कार्बन है तो 4 एंड होगा, 1 2 3 4, तो इसमें H लगा दीजिए।
ठीक है। तो इस तरह से यह क्या था, यह था आपका एल्कीन और बन गया एल्केन, था अनसैचुरेटेड और बन गया सैचुरेटेड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन। यह एग्जांपल हो गया। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ मिलेगा आपको, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ओके, यहाँ में एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है, देखिए नेम 2019 में आया था, नेम टू हाइड्रोकार्बन विच गिव एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो करते हैं उसका दो हाइड्रोकार्बन का नाम बताना। तो क्या होगा, कौन करेंगे, जो आपके अनसैचुरेटेड मीन्स इथीन और इथाइन। अनसैचुरेटेड क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन का हो गया इथीन और एल्काइन का हो गया इथाइन। एल्कीन में क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं उसके दुगुना हाइड्रोजन होते हैं। तो जैसे इथीन है तो क्या हो जाएगा, इथीन है तो C2 और H दुगुना माने 4 हो जाएगा। और इथाइन में क्या होता है, जितने कार्बन उसके दुगुना हाइड्रोजन उससे 2 कम, मीन्स अगर C2 तो H कितना हो जाएगा, 2 का दुगुना 4 और 2 कम तो 2। यहाँ में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हिच रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो आंसर क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन। यहाँ में एक और क्वेश्चन पूछा है आपका, देखिए आपका एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा है यहाँ में, व्हाट हैपन व्हेन 2018 में पूछा है, व्हाट हैपन व्हेन इथानॉल इज हीटेड विथ एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, राइट द केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इथानॉल को जब एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 में जब हीट करते हैं तो इथानॉल क्या बन जाता है, इथानोइक एसिड बन जाता है। इथानॉल क्या बनता है, इथानोइक एसिड। तो व्हाट हैपन व्हेन इथानॉल इज हीटेड विथ दिस, तो क्या होगा, इथानोइक एसिड इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा, इथानोइक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, और यह रिएक्शन देख लीजिएगा, यह CH3CH2OH ये क्या है, यह इथानॉल है। OH लगा तो इथानॉल है, इथानॉल और एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड मेन ग्रुप का नाम है, बट उसी ग्रुप में अंदर में क्या आता है, जैसे मिथ ईथ, तो क्या हो गया, इथानोइक एसिड। ओके, तो इसी पेज नंबर 71 में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2017 में आया था, 17 का कंपार्टमेंटल में आया था, 18 में आया था, 20 में आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं। सैचुरेटेड का मतलब एल्केन मीन्स ओनली सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरीन क्या होता है, ऐड होता है, तब क्या होता है, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम 1 by 1। तब क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन एटम को 1 by 1 रिप्लेस करके खुद जाकर वहां बैठ जाता है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ क्या होता है, देखिए यह हो गया CH4 मीन्स यह हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन है। जब इसमें क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, क्लोरीन क्या करता है, एक क्लोरीन पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो CH4 था, अब CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन चला गया और यहाँ से इसके जगह में एक Cl आके यहाँ बैठ गया। तो क्या हो गया, CH3Cl, और यहाँ का जो H एक गया था, यहाँ का Cl से मिलके HCl बन गया। ठीक है, यह 1 by 1 करके हटाते रहेगा। फिर यह क्या होगा, CH3Cl, फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा, तो फिर क्या होगा, फिर एक Cl उसको यहाँ से एक H को और हटा देगा। तो CH3 था, अब क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और एक Cl और चला गया हमें, तो क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा प्लस HCl। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये जो CH2Cl था, फिर यह Cl2 रिएक्शन होगा, तो ये Cl फिर एक Cl फिर एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, CH, और यहाँ में Cl2 था, एक और Cl आ गया तो क्या हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा प्लस HCl।
ओके, फिर यह CHCl3 यहाँ आया, CHCl3, फिर Cl2 से रिएक्शन होगा, फिर Cl2 क्या करेगा, फिर एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो पूरा तरह से हाइड्रोजन हट गया। अब C और Cl3 था, एक और Cl आ गया, तो क्या हो गया, Cl4 हो गया, तो CCl4 बन गया प्लस HCl। तो इस तरह से 1 by 1 करके हाइड्रोजन क्या करता है, रिप्लेस कर देता है कौन, Cl। इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो एग्जाम में एक लिखने से भी हो जाएगा, बट सारा लिख देंगे तो पूरा 2-3 मार्क्स का आने से सारा लिख दीजिएगा तो क्या होगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। इसी पेज 71 में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिला, व्हाई इज द कन्वर्सन ऑफ इथानॉल टू इथानोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स इथानॉल से जब इथानोइक एसिड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू इट ड्यूरिंग दिस कन्वर्सन। इस कन्वर्सन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज एडेड, और ऑक्सीजन एडेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आंसर क्या लिखिएगा, द कन्वर्सन ऑफ इथानॉल टू इथानोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू इट ड्यूरिंग दिस कन्वर्सन। ठीक है, इसका आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ओके, रिएक्शन में बताया था ना, यह जो रिएक्शन बताया था ना, यह रिएक्शन ये लिख दीजिएगा। ठीक है, यह इथानॉल है, अब बन गया इथानोइक एसिड, यह रिएक्शन लिखने से हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन नीचे भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, व्हेन इथाइन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन large quantity of heat along with light is produced. The heat evolved can be used for gas welding, which is usually carried to weld a small broken piece of article made of iron. Means इथाइन और ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा, ह्यूज मात्रा में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। जो जितना हीट चाहिए आपको वेल्डिंग करने के लिए उतना हीट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन एंड इथाइन यूज करते हैं। बट देखिए एयर में क्या होता है, ये रिएक्शन देख लीजिए, बट एयर में क्या होता है, एयर मेनली कंटेन्स मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन 4 पार्ट एंड ऑक्सीजन 1 पार्ट। एज वी नो नाइट्रोजन गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन, नाइट्रोजन जो है कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। दिस मीन्स दैट इन एयर ओनली ऑक्सीजन विल हेल्प इन कंबशन ऑफ इथाइन, देयरफॉर इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज ऑक्सीजन फॉर द कंबशन ऑफ इथाइन। इथाइन को कंबशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। ओके, इस पेज में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सम सब्सटेंसेस आर केपेबल ऑफ ऑक्सीजन एडिंग ऑक्सीजन, सम सब्सटेंसेस आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स जिसके पास ऑक्सीजन रहेगा वही ना दूसरे को ऑक्सीजन ऐड कर सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपका KMnO4, K2Cr2O7, जिसमें O है तो यह क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या हो गया, KMnO4, K2Cr2O7, क्योंकि इसके पास में ऑक्सीजन है और ये केपेबल है अदर एटॉम में ऑक्सीजन ऐड करने के लिए। सो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, इथीन का फॉर्मूला होता है, इथीन इन है ना, मीन्स क्या होता है, दोगुना होगा C2, तो H कितना हो जाएगा, इन है, तो जब इन होता है ना, इन तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसमें कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन किसका दोगुना होगा, तो C2H4। तो देखिए हमें क्या है, 2 कार्बन है और क्या है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के लास्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 1, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, अब हमें क्या बनाना है, इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। तो देखिए 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, और 1 कार्बन का कितना होता है, 4, 1 2 3 4। 1 कार्बन का भी 4 है, तो 1
2 3 4, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसके पास एक है। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसके पास एक है। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसके पास एक है। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसके पास एक है। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, तो देखिए हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। बट कार्बन को कितना चाहिए? 8 चाहिए, तो 2 4 6 8, तो देखिए इस तरह से यह क्या हो गया? कार्बन भी स्टेबल हो गया। 2 4 6 8। इस कार्बन को भी 8 चाहिए, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो इस तरह क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? डबल बॉन्ड मीन्स C डबल बॉन्ड C। C और C में क्या बन गया? इसे और इससे डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और बाकी यह क्या हो गया? यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। तो ये क्या हो गया? इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, हो गया। अब इसका और में दिया हुआ है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम बताना है। तो देखिए हमें क्या है? मीथ ईथ प्रोप मीन्स प्रोपेन हो गया, और यहाँ में OH लगा है। OH का मतलब क्या? एल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा? OH रहने से क्या लगता है? तो OH रहने से क्या लगता है? ओल लगता है, तो क्या हो जाएगा? मीथ ईथ प्रोप, प्रोपानोल। क्या हो जाएगा ये? प्रोपानोल, ठीक है, प्रोपानोल। ओके, OH होने से, एल्कोहल होने से क्या लगता है? ऑयल लगता है, तो क्या हो गया? प्रोपानोल। यहाँ दूसरा नंबर देखिए, बी नंबर क्या है? C मीन्स एक ही कार्बन है, एक कार्बन से क्या होता है? मिथ। और CHO होने से उसको बोलते हैं एल्डिहाइड, तो क्या बोलेंगे इसको? मिथानेल। एल्डिहाइड में L प्लस होता है, क्या हो जाएगा ये? मिथानेल, मिथानेल। एल्डिहाइड में Al प्लस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट वेयर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेराइनर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? डोबेराइनर वाज इन अ पोजिशन टू आइडेंटिफाई 3 ट्रायड्स। डोबेराइनर जो है उस समय सिर्फ 3 ही ट्रायड वो बना पाया था, ठीक है। तो पहला इसका लिमिटेशन हो गया। दूसरा क्या बोला है? इट कुड नॉट अप्लाई टू ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उस समय जितने एलिमेंट्स नोन थे वो सारे एलिमेंट्स के लिए यह अप्लाई नहीं हो रहा था, तो यह 2 आपको लिमिटेशंस लिखने से हो जाएगा, ठीक है। इस पेज में एक और क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिड डोबेराइनर्स ट्रायड also exist in column of Newland's octaves? Compare and find out. Yes, आंसर क्या होगा इसका? Yes, some of the Dobereiner's triad did exist in the columns of Newland's octave. For example, lithium, sodium, potassium, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिखने से भी हो जाएगा। तो यह क्या है? ट्रायड है। ट्रायड में क्या होता है कि लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास दोनों को प्लस करके जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, मीन्स एवरेज निकालते हैं, तो बीच वाला का आ जाता है। यही क्या है? डोबेराइनर्स ट्रायड का रूल है, ठीक है। तो लिथियम का कितना होता है? 7, और पोटेशियम का कितना होता है? 39। तो 39 और 7 प्लस करने से कितना आ जाएगा? 46, और 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 किसका मिल गया? सोडियम का मिल गया। ओके, तो इस पेज में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो वेरी वेरी है, यूज मेनली पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट KClSiBa। तो देखिए K मीन्स पोटेशियम, तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा? ऑक्साइड K2O, क्योंकि पोटेशियम क्या होता है? K प्लस होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है? 2 माइनस होता है। तो ऑक्सीजन का 2 K के पास आ जाएगा, और K का 1 O के पास, तो 1 तो नहीं लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? K2O। C, तो C का क्या होता है? C2O4, बट यह कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा? C1 नहीं लिखते हैं हम लोग, तो CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो कार्बन का वैलेंसी 4 यहाँ आएगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 यहाँ आएगा, और कैंसिल होके 1 और 2 आ गया, मीन्स कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, बट कार्बन 1 नहीं लिखा जाता है, तो CO2 हो गया। उस प्रकार एल्यूमिनियम का, तो देखिए एल्यूमिनियम क्या होता है? Al3 प्लस, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 यहाँ लिखेंगे, और O का वैलेंसी 2 यहाँ लिखेंगे, तो Al2O3 हो गया। उसी प्रकार Si का, ठीक है, Si का क्या होगा? Si2O4, क्यों? क्योंकि Si का वैलेंसी 4 यहाँ लिखेंगे,
ओ का वैलेंसी 2 यहाँ लिखेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो Si1 और O2, दैट मीन्स SiO2। ठीक है, जैसे बेरियम, बेरियम का क्या होता है Ba2 प्लस और O2 माइनस, तो बेरियम का वैलेंसी 2 यहाँ लिखेंगे और O का वैलेंसी 2 यहाँ लिखेंगे, 2 2 कैंसिल हो गया तो BaO हो गया। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्यूशन किए और देखे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसके आगे का क्वेश्चन अगर इसी वीडियो में किया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 में। थैंक यू।